सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। कल हमने शब्दालंकारों के बारे में पूरा पढ़ा, समझा। आज हम अर्थालंकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अर्थालंकार भी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। कोई भी परीक्षा होती है, वहाँ यदि अलंकारों का, अर्थालंकारों, शब्दालंकारों का जिक्र किया जाता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि अर्थालंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार हैं। इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। अर्थालंकार के जो भेद हैं, प्रकार हैं, पहला उपमा है, दूसरा रूपक है, तीसरा उत्प्रेक्षा, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमक अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपहनुति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार। तो 23 प्रकार के अर्थालंकारों का वर्णन किया गया है। एलटी हिंदी में अर्थालंकारों में भी इसमें से बहुत अलंकारों का वर्णन पूछा जाना है, उससे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही लाभकारी वीडियो है और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी एक मोटिवेशन, हमें भी एक प्रेरणा मिलती है। हम एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम अर्थालंकारों में पहला जो अलंकार है, उपमा अलंकार, क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सामान्य अर्थ में यह कह सकते हैं कि जहाँ तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो चाहे किसी वस्तु की हो। एक व्यक्ति तथा एक वस्तु, इन दोनों में से किसी की भी तुलना यदि दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ आप देख रहे हैं जो गंभीर हृदय है उसकी तुलना सागर से हो रही है और मन की तुलना ऊंचे पहाड़ से हो रही है, गिरी से हो रही है। उपमा के अंग हैं। उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग हैं? देखिए, सबसे पहला उपमेय है, उसके बाद उपमान है, साधारण वाचक शब्द है, साधारण धर्म है। पहला उपमेय क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। दूसरा होता है उपमान। उपमान क्या होता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। आगे उदाहरणों के माध्यम से हम विस्तार से समझेंगे। तीसरा, वाचक शब्द क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। चौथा है साधारण धर्म। क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। उसके बाद उपमा अलंकार के भेद बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। दो प्रकार हैं, पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पूर्णोपमा किसे कहते हैं और लुप्तोपमा किसे कहते हैं। देखिए, इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। सभी अंगों में आपने पढ़ा, सबसे पहले उपमेय, उसके बाद उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यदि ये चारों चीज़ें जहाँ विद्यमान होती हैं वहाँ पूर्णोपमा होता है। जैसे हमने पढ़ा कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ समस्त चारों चीज़ें, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, तो सभी विद्यमान हैं, तो ये पूर्णोपमा है। और लुप्तोपमा अलंकार, इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो या फिर तीन का न होना पाया जाए वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। देखिए, पूर्णोपमा शब्द से ही पता लग रहा है, जहाँ उपमा के चार अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, चारों विद्यमान होंगे वहाँ पूर्णोपमा होगी। यदि इनमें से एक, दो अथवा तीन कोई भी लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण,
कल्पना सी अतिशय कोमल, जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है। अब तो इसलिए यहाँ लुप्त उपमा है। उपमेय जैसे कि आपने पढ़ा उपमेय उपमान, है ना, तो यहाँ जो है लुप्त उपमा है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण उपमा में उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म चारों चीज़ें विद्यमान होती हैं, और लुप्तोपमा में यदि इन चारों में से या इन चारों में से एक अथवा दो या तीन कोई भी यदि विलुप्त हो जाता है तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। उसके बाद है रूपक अलंकार का जो है क्या क्या होता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है, या यह कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मित्रों, हमने केवल परिभाषा को नहीं समझना है, हमने पूरे जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, जिन अलंकारों को भी पढ़ रहे हैं, तो भली भांति यदि हम समझ लेंगे तो परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। तो उपमेय उपमान का जहाँ भेद रहित आरोप होगा अथवा जहाँ पर उपमेय उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे वहाँ रूपक अलंकार है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उपमेय और उपमान इनका जो है भेद रहित आरोप हो रहा है, अर्थात इन दोनों में कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। रूपक अलंकार की निम्न बातें हैं, देखिए। पहला है उपमेय को उपमान का रूप देना, दूसरा है वाचक शब्द का लोप होना, तो यहाँ रूपक अलंकार। ठीक है, ये हमने इन अलंकारों को पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। तीसरा है उपमेय। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, ये शर्त भी रूपक अलंकार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद रूपक अलंकार के भेद, पहला है समरूपक अलंकार, दूसरा है अधिक रूपक अलंकार, तीसरा है न्यून रूपक अलंकार। देखिए, जो हम आपके सामने जिन अलंकारों के बारे में विस्तार से बहुत ही गहन तरीके से आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है समरूपक अलंकार। क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर समरूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबा रही ताराघट उषा नागरी, यहाँ क्या हो रहा है? उपमेय और उपमान में समानता दिख रही है। अधिक रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, वहाँ पर अधिक रूपक अलंकार होता है। और न्यून रूपक अलंकार, इसमें उपमा की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है, वहाँ न्यून रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, जन्म सिंधु विश्व बंधु पुनि दीन मलिन सकलंक शियमुख समता पाव किमी चंद्र वापुरो रंक। यहाँ न्यूनता रूपक उपमेय और उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया गया है, तो यहाँ न्यून रूपक अलंकार है। तो आपने 3 प्रकार के रूपक अलंकारों का परिभाषा और उदाहरण पढ़े। पहला है समरूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देगी, और अधिक रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होगा, और न्यून रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है। आगे है तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, इससे प्रश्न बनते हैं। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या यह कह सकते हैं उपमेय उपमान में संभावना प्रकट की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक पहचान सामान्यतः यह भी कर सकते हैं, मनु मानो जनु जानो, ऐसे शब्दों का यदि जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ मनु शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे उदाहरण में, तो यहाँ उत्प्रेक्षा है। उसके बाद उत्प्रेक्षा के भेद हैं 3। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतुप्रेक्षा, तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? देखिए, जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर लसत मनोपिय दावा नल की ज्वाल। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो रही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तुप्रेक्षा अलंकार है।
फिर है हेतु प्रेक्ष्य अलंकार, जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वहाँ हेतु प्रेक्ष्य होती है, वहाँ हेतु प्रेक्ष्य अलंकार होता है। तीसरा है फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार। क्या होता है, इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, उपमेय उपमान की में संभावना प्रकट की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा के 3 प्रकार आपने पढ़े, पहला वस्तुप्रेक्षा, दूसरा हेतुप्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। शब्दों से ही परिभाषा और उदाहरण तुरंत समझ में आ रहा होगा। उदाहरण है, खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन सांची बात, बाल द्रगन सम हीन को करण मनो तब जात। ये एक उदाहरण है। इसके माध्यम से भी आप देखते हैं कि वास्तविक फल न होने के कारण उसी को फल मान लिया जाता है। ठीक है। चौथा है दृष्टांत अलंकार। क्या होता है, जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है या हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है कि आगे हम उभयालंकार जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे दृष्टांत अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में भी आता है। तो आपने देखा, जहाँ दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। तो ये दृष्टांत अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। फिर है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो ये ऊपर वाली पंक्ति की दूसरी अंतिम पंक्ति थी, इसको आपने समझा। उसके बाद है संदेह अलंकार। क्या होता है, शब्द से ही पता लग रहा है कि जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित न हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। इससे पहले भी आपने एक अलंकार पढ़ा उभयालंकार में, दृष्टांत अलंकार। दूसरा अलंकार संदेह अलंकार को भी पढ़ रहे हैं आप। यहाँ एक उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। तो यहाँ देख रहे हैं आप संदेह अलंकार का उदाहरण कि वास्तविक उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, यह दुविधा बनी रहती है ना। संदेह अलंकार का यह उदाहरण है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद संदेह अलंकार की मुख्य बातें हैं, जैसे पहला होता है विषय का अनिश्चित ज्ञान, कि विषय का पता नहीं होता है कि निश्चित है अथवा अनिश्चित है। उसके बाद विषय का अनिश्चित ज्ञान के बाद यह अनिश्चित समानता पर निर्भर हो, इसमें जो समानता है उसमें अनिश्चितता रहती है। उसके बाद अनिश्चय का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उसके बाद छठा है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, जैसे हनुमान की पूंछ में लग्न पाए आग सगरी या सारी लंका जल गई निशाचर भाग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अतिशयोक्ति हो रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई है, सारे राक्षस भाग गए हैं, ऐसा वर्णन जो किया गया है अतिशयोक्ति अलंकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको याद कीजिएगा। सातवां है उपमेयोपमा अलंकार। क्या होता है, इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है, उसे उपमेयोपमा कहते हैं। शब्द से ही पता लग रहा है। तो उदाहरण है, तौ मुख सोहत है शशि सो अरु सोहत है शशि तो मुख जैसो। तो यहाँ आप देख रहे हैं उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जा रही है, अर्थात उथल पुथल करने की जो कंडीशन बन रही है वहाँ उपमेयोपमा हो रहा है। उसके बाद आगे है आठवां प्रतीप अलंकार। क्या होता है, इसका अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ उल्टा होता है। उपमा के अंगों में उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य, लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृश्य का साफ कथन नहीं होता, व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल है ना।
तो यहाँ उल्टा प्रयोग किया गया है। कमल के समान नेत्र होता, नेत्र के समान कमल है ना। उसके बाद अनन्वय अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। जब उपमेय की समानता में समता में कोई उपमान नहीं होता या नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अन्वय अलंकार होता है। तो अनन्वय अलंकार में क्या होता है कि उपमेय की समता में अर्थात उपमेय की समानता में कोई भी उपमान नहीं होता है। आमतौर पर आप देख रहे हैं कि उपमेय की समानता में उपमान मिल रहे थे कई अलंकारों में, तो इसमें क्या हो रहा है कि उपमेय की समानता में कोई भी उपमान न मिलता है और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो उपमेय की समानता में कोई भी उपमान नहीं है, तो क्या किया जा रहा है और कहा जाता है कि उसके समान ही वही है, तो भारत के सम भारत है। ये अन्वय अलंकार है। उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी अंग माना जाता है। तो हमने 3 उभयालंकारों को भी पढ़ लिया है जो उभयालंकारों की श्रेणी में आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा भ्रांतिमान अलंकार भी उभयालंकार की श्रेणी में आ रहा है। उदाहरण है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी में भीड़त जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। तो उदाहरण याद कीजिएगा, इसमें भी भ्रांति भ्रम की स्थिति बनी है। उसके बाद दीपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक ही धर्म हो, जैसे चंचल निशि उद्वस रहे करत प्रात वसिराज, अरविंदन में इंदिरा सुंदरी नैनन लाज। तो यहाँ दीपक अलंकार है क्योंकि यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया गया है। उसके बाद अपहनुति अलंकार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। अपहनुति का अर्थ होता है छिपाव, छुपना, छिप जाना। अब किस चीज़ का छिपना आगे देखते हैं। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु को स्थापना की जाती है, झूठी वस्तु की यदि स्थापना की जाती है, वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। और यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। तो आप देख रहे हैं बराबर कि कौन कौन से अलंकार उभयालंकारों की श्रेणी में आ रहे हैं। जैसे उदाहरण, सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, पंदु न होए मोरे हकाला, है ना। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, तो यहाँ छिपाया जा रहा है अर्थ को, जब किसी सत्य बात को या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर झूठी वस्तु या बात को स्थापना की जाती है, उसकी यदि वो स्थापित किया जाता है तो वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। उसके बाद है व्यतिरेक अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है यह भी। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक अर्थात अधिकता। अब किस चीज़ में अधिकता, व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है। जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब अधिकता किसकी, उपमेय की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, तो वहाँ क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार होता है। का सरवरी तेहि देव मयंकु, चाँद कलंकी वह निकलंकु, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि व्यतिरेक में क्या हो रहा है कि उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, उपमेय को बढ़ा दिया जा रहा है ना। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। का सरवरी तेहि देह मयंकु, चाँद कलंकी वह निकलंकु, या मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। ये इस तरीके से यहाँ अधिकता, किसकी अधिकता, उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। विभावना अलंकार क्या होता है, जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है ये, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो बिना पैर के चलना, बिना कानों का सुनना, है ना, बिना हाथ के कर्म करना, या बिना मुंह के जो है कई व्यंजनों का जो है रसपान करना, बिना वाणी के बोलना, अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, तो यहाँ विभावना अलंकार होगा। उसके बाद विशेषोक्ति अलंकार 15वां, काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए कार्य न हो। विभावना में आपने देखा कि जहाँ कारण नहीं है और कार्य हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि कारण होने के बाद भी कार्य जहाँ नहीं होगा वहाँ विशेषोक्ति होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका भी। नैनन नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कारण होने के बाद भी क्या हो रहा है, इसमें कारणों के विद्यमान रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, विशेष, यहाँ जो है विशेषोक्ति अलंकार है। फिर अर्थांतर न्यास अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, अर्थांतर है। अब किसका जो है अर्थांतर हो रहा है, सामान्य कथन का विशेष कथन में, विशेष कथन का सामान्य कथन में समर्थन किया जा रहा है, वह अर्थांतर न्यास है। बड़े न हो जे गुणन बिनो बिरत बड़ाई पाए, कहत धतुरे 100 कनक गहनो गढ़ो न जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है अर्थांतर न्यास अलंकार का, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सामान्य कथन का विशेष कथन और विशेष कथन का सामान्य कथन में समर्थन हो रहा है, तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। उसके बाद है उल्लेख अलंकार। क्या होता है, जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को उल्लेख अलंकार कहा जाता है। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त संगीत। यहाँ देख रहे हैं कि किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में, बिंदु में तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त संगीत, तो अनेक रूपों में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ उल्लेख अलंकार का वर्णन है। फिर आगे बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार एक और आ रहा है, विरोधाभास अलंकार। क्या होता है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, शब्द से ही पता लग रहा है कि विरोध है नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन विरोध का आभास हो रहा है, तो वहाँ विरोधाभास होगा। जैसे आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु, हिमजल के शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलकें। तो यहाँ वास्तविक विरोध तो नहीं हो रहा लेकिन आभास हो रहा है, तो विरोध का, तो विरोधाभास अलंकार होगा। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आगे अलंकार एक और है, असंगति अलंकार। क्या होता है, जहाँ आपतातः विरोध या आपातकालीन विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का वैयाधिकरणी रणित हो, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। रहित मान सकते हैं इसको हम। तो असंगति क्या होगा कि जहाँ क्या हो रहा है, विरोध दृष्टिगत होते हुए भी कार्य और कारण में वैयाधिकरणी, तो वहाँ असंगति अलंकार होगा। हृदय हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, वो कहते हैं कि मेरे हृदय में तो घाव हो रहा है लेकिन पीड़ा रघुवीर को हो रही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं असंगति अलंकार। जैसे दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब, है ना, कई उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण, ध्यान रखिएगा। आगे है मानवीकरण अलंकार, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर काव्य में जल में चेतन का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताश घट उषा नागरी। तो यहाँ देख रहे हैं कि काव्य में जड़ में चेतन का आरोप हो रहा है, यहाँ मानवीकरण अलंकार हो रहा है। उसके बाद अगला जो अलंकार है बहुत महत्वपूर्ण, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कहा जा रही है ना, तो वहाँ अन्य, अन्योक्ति। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास के काल, अलेक अलिसी ही बद्यो आगे कौन हवाल। इस प्रकार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उसके बाद काव्यलिंग अलंकार, जहाँ पर किसी युक्ति से समर्थित
की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है। जैसे कनक कनक सौगुनी मादकता दिखाए, वही खाए बोराए नर यही पाए बोराए। यहाँ यमक अलंकार के साथ साथ काव्यलिंग अलंकार भी है। उसके बाद स्वभावोक्ति अलंकार क्या होता है? किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। शब्द से ही पता लग रहा है परिभाषा। वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को, जैसे शीश मुकुट कटि काथनी कर मुरली गुरमाल यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार हो रहा है। उसके बाद आगे उभयालंकार क्या होता है? कुछ उभयालंकारों के बारे में हमने चर्चा की है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारिक करते हैं, वहाँ उभयालंकार। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ने लखाई। उसके बाद अलंकार से संबंधित प्रश्न हैं आगे। तो इसी प्रकार से हमने आज अर्थालंकार तथा उभयालंकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की और महत्वपूर्ण जो अलंकार थे उनको आपको बताया, उदाहरणों को प्रस्तुत किया। तो मित्रों, आप इन अलंकारों को बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।